हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार राज्य के क्षेत्र में रहा था, इसके विषय में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में अन्य क्षेत्रों के विषय में आप लोगों से आज बात करूंगी। यदि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन झारखंड के विषय में बात करते हैं, जितनी भी विशेषताएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के संदर्भ में दिखाई देती है, सारी ही विशेषताएं हमें झारखंड में भी इस आंदोलन के संदर्भ में दिखाई देती हैं। और जितने भी क्षेत्र इससे प्रभावित रहे थे उसके विषय में मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। यदि हम हजारीबाग के क्षेत्र के विषय में बात करें तो हजारीबाग के संदर्भ में जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हैं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कृष्ण वल्लभ सहाय के द्वारा हजारीबाग के खजांची तालाब के समीप नमक कानून को चुनौती देने के लिए नमक बनाया गया था, जिसके कारण उन्हें 1 वर्ष की कारावास भी हुई थी। हजारीबाग में अन्य प्रमुख नेता जो नमक सत्याग्रह में शामिल हुए थे उनमें मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे, चक्र सिंह, सरस्वती देवी, मीरा देवी का नाम उल्लेखनीय है। 1930 में के प्रारंभ में ही हजारीबाग में सुखलाल सिंह और बजरंग सहाय के द्वारा कई भाषण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। अंग्रेज हुकूमत के द्वारा इन दोनों नेताओं को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। हजारीबाग में हम ये भी देखते हैं कि चौकीदारी टैक्स का काफ़ी विरोध लोगों के द्वारा किया गया था और इसके विरोध में हजारीबाग में इचाक, धनवार, कुजू, मांडू, डोमचांच और डुमरी में सभाएं आयोजित की गई थीं। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सरस्वती देवी, चमन लाल, सीताराम दुबे, मथुरा सिंह, महादेव पांडे ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा हिरासत में ले लिए गए थे तथा सभी को 6 महीने की सजा दी गई थी। हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में हजारीबाग के प्रतिष्ठित कोलंबा कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर की पुत्री साधना का नाम उल्लेखनीय है। इनके द्वारा भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भेज दिया गया था। हजारीबाग में 800 लोगों के जुलूस का नेतृत्व राधा गोविंद प्रसाद, चमन हज्जाम के द्वारा किया गया था और 17 जून 1930 को जुलूस के कारण इन नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद नामधारी महतो, राम प्रकाश लाल, नंदलाल प्रसाद, बेनी माधव, सोनार, शिवनंदन प्रसाद हिरासत में ले लिए गए थे तथा गोवर्धन लाल वाजपेयी तथा नंद किशोर प्रसाद को भी 2 जुलाई 1930 को हिरासत में ले लिया गया था। हजारीबाग जेल में बिहार के राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। इसी समय 14 जुलाई 1930 को मीरा देवी को भी जेल भेज दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीमती गौरी दास तथा श्रीमती हसन इमाम हजारीबाग आए थे। हजारीबाग के विषय में यदि और अधिक हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि 3 मार्च 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण जब प्रारंभ हुआ तो इस दूसरे चरण के संदर्भ में हजारीबाग में 6 मार्च 1932 को एक विशाल सभा आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य था पटना कैंप जेल में हजारीबाग के मोपना मांझी तथा केतन महतो की मौत की सार्वजनिक भर्त्सना करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में 700 लोगों की एक विशाल सभा का आयोजन बैरमो में किया गया, जिस सभा में देवानंद काची और मोहन तेली के द्वारा लोगों को संबोधित किया गया था। 2000 लोगों की उपस्थिति में एक विशाल सभा का आयोजन 7 मार्च 1932 को गिरिडीह में हुआ था। इसके बाद की एक महत्वपूर्ण घटना है कि 8 मार्च 1932 की जब डुमरी में 600 संथाली की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे सरस्वती देवी, बजरंग सहाय के द्वारा संबोधित किया गया था। हजारीबाग के केशव हॉल में 9 मार्च 1932 को एक आम सभा बुलाई गई। इस आम सभा में अधिकांश छात्रों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक 8 और 9 जून 1932 को आयोजित की गई, जिसमें लगभग 3000 लोगों ने भाग लिया था।
इस सभा में राम नारायण सिंह, राधा गोविंद प्रसाद तथा कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में चयनित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में 11 अक्टूबर 1932 को गिरिडीह में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जब गिरिडीह में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। हजारीबाग के केशव हॉल में 12 अक्टूबर 1932 को श्री कृष्णा सिंह के द्वारा एक विशाल सभा को संबोधित किया गया था। चतरा में आयोजित खादी मेला में ब्रिटिश हुकूमत और कांग्रेसियों के मध्य काफी संघर्ष दिखाई देता है, जिस कारण ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा राजवल्लभ सिंह तथा कुछ अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम बंगम माझी का उल्लेखनीय योगदान देखते हैं, जिनके द्वारा संथालों का नेतृत्व भी किया गया था तथा उन्हें प्रेरित करने का भी कार्य किया गया था। इन्होंने ताना भक्तों की तरफ भी स्वच्छता का प्रचार प्रसार तथा खादी का भी प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया गया था। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा भी हम यह देखते हैं कि संथालों की का समर्थन में सभाएं बुलाई गई थीं। यदि हम पलामू के विषय में बात करें तो पलामू के संदर्भ में जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में बात करते हैं तो या इसके संदर्भ में भी हमें कुछ प्रमुख नेताओं के विषय में यहाँ पे चर्चा करनी होगी। पलामू के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में यदि हम बात करें तो पलामू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा तथा सोनार सिंह खरवार के द्वारा पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। इन लोगों के द्वारा शिवपुर तथा कुंवा गांव में नमक कानून के विरोध में नमक बनाया गया तथा चंदवा में एक सभा को संबोधित किया गया था। शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कलकत्ता से नमक लेकर कचहरी में नमक कानून के विरोध में इसे बांटा भी था। पलामू में 8 मई 1930 को डाल्टनगंज तथा गढ़वा में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल का आयोजन किया गया था। छात्रों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए नरेश बहादुर द्वारिका प्रसाद और प्रमथनाथ बनर्जी के द्वारा संबोधित किया गया था। पलामू में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए जन साधारण में जागरूकता लाई गई थी, जिसके लिए चंद्रिका प्रसाद को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हिरासत में ले लिया गया था और 6 महीने की सजा भी दी गई थी। ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा चंदा के तौर पर एकत्रित मुठिया अनाज को जब्त कराने में विशेष भूमिका निभाई गई थी तथा ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 4 जनवरी 1932 को हमीदगंज में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें महेश लाल, हजारी लाल साहू, राम वृक्ष मिश्र, ज्योतिष मिश्र, चंद्र सरकार जैसे नेताओं ने भाग लिया। इस सभा की एक उल्लेखनीय घटना यह रही थी कि विश्वनाथ चैटर्जी, मुरारी पाठक, नवल किशोर पाठक तथा भान पांडे यूथ लीग में शामिल हो गए थे। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ज्योतिष चंद्र सरकार को जेल भेज दिया गया था। हजारी साहू, जो जिला कांग्रेस के स्वयं सेवकों के प्रमुख रहे थे, उन्हें 6 जनवरी 1932 को गिरफ्तार कर लिया गया था। बडरिया में हम यह देखते हैं कि एक किसान सभा के सदस्य के द्वारा रंका किसान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ब्रिटिशर्स के द्वारा शिवचरण खरवार, जो कांग्रेस प्रमुख के पद पर रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद बंधन भुइयां को 25 जून 1932 को हिरासत में ले लिया गया था। यदुवंश सहाय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसान आंदोलन के संदर्भ में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम सिंहभूम के विषय में बात करें या सिंहभूम क्षेत्र के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि ननी गोपाल मुखर्जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह के समय भी एक उल्लेखनीय घटना देखने में आती है, जब लगभग 400 सिख समुदाय के लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर इस आंदोलन के लिए जनता को प्रेरित करने लगे। सिंहभूम के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वन कानून को तोड़कर जंगल सत्याग्रह के नाम से एक सत्याग्रह को चलाया था। इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व हरिहर महतो का नाम यहाँ पे उल्लेखनीय है, जिन्होंने 6 अगस्त 1930 को चक्रधरपुर के
लेपुंग बेरा के जंगलों में कई वृक्षों को न सिर्फ काट डाला था बल्कि बहुमूल्य इमारती लकड़ियों वाले वृक्षों को भी अग्नि के हवाले कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत ने हरिहर महतो और हरि बाबा को हिरासत में ले लिया था। इस क्षेत्र में हरि बाबा की लोकप्रियता का कारण लोगों का यह विश्वास था कि उनमें दैविक शक्ति विद्यमान है। सिंहभूम क्षेत्र में 16 नवंबर 1930 को तिरंगा फहराते हुए वंदे मातरम गाया गया था तथा जवाहर दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया था। यदि हम संथाल परगना के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि श्रीमती शैल बाला रॉय महिलाओं को नमक आंदोलन से जोड़ने का तथा उसके नेतृत्व करने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। झारखंड के सविनय अवज्ञा आंदोलन में संथाल परगना क्षेत्र का भी उल्लेखनीय योगदान रहा था। संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हम 15 अप्रैल 1930 को मान सकते हैं, जब मधुपुर में जवाहरलाल नेहरू और जे.एम. सेनगुप्ता को हिरासत में लिए जाने के विरोध में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें विनोदानंद झा द्वारा लोगों को संबोधित किया गया था। देवघर में भी 21 अप्रैल को प्रभु दयाल हिम्मत सिंह की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। आगे यदि हम इस क्षेत्र के विषय में यदि और बात करें तो हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत संथाल परगना में 100 मन सूत प्रत्येक महीने काटा जाने लगा था, जिससे देवघर में खादी बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। देवघर में 100 महिलाओं ने सदस्यता हासिल करते हुए एक महिला सभा की स्थापना भी की थी। ब्रिटिश हुकूमत ने प्रमथनाथ डे, जो राजमहल के चर्चित सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे, को मई 1930 को धारा 108 के अंतर्गत हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें 1 वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। संथाल परगना के सविनय अवज्ञा आंदोलन की यह विशेषता रही थी कि यहाँ स्थानीय पहाड़िया समुदाय के द्वारा इस आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया गया था। इन लोगों ने न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई थी, बल्कि इसके प्रचार और प्रसार के लिए हर जगह लोगों को एकत्रित कर संबोधित भी किया था। संथाल परगना के गोड्डा में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा एक सभा में शामिल कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था और उन्हें 18 माह के कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा एक विशेष अधिसूचना पारित करके कांग्रेस की सभी कमेटियों को अवैध घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जो कांग्रेस का यहाँ पे प्रतिरोध करना ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, तथा इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि झारखंड क्षेत्र या झारखंड जो पूरा इलाका अभी का रहा था, वो इसे अछूता नहीं रहा था या किसी भी प्रकार से पीछे नहीं था। यहाँ पे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड के हर क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों का रुझान रहा था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।